जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 शालग्राम पूजन, दीपदान व व्रतादि। देवर्षि नारद ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, शालग्राम पूजन की क्या विधि है? कार्तिक मास में दीपदान व्रतादि का आप विस्तार से वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गंडकी नदी से उत्तर दिशा में 40 कोस की दूरी तक का भाग महाक्षेत्र कहलाता है। इस महाक्षेत्र में शालग्राम व गोमती चक्र मिलते हैं। गोमती चक्र युक्त चरणामृत का सेवन करने से युक्ति मिलती है। शालग्राम युक्त चरणामृत भी मुक्तिदाता है। इसका श्रद्धा भाव से नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति निरोग रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। हे नारद, जिस गोमती चक्र में एक ही चक्र हो वह सुदर्शन नामक गोमती चक्र कहलाता है। इसी प्रकार जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, 3 चक्रों वाला उच्युत, 4 चक्रों वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला संकर्षण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवव्यूह तथा 10 चक्र वाला दशावतार गोमती चक्र कहलाता है। हे पुत्र, जो व्यक्ति शालग्राम का पूजन करता है वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है। हे वत्स, व्यक्ति को श्रद्धा भक्ति से संकीर्तन करते हुए षोडशोपचार विधि से भगवान शालग्राम का पूजन करना चाहिए। ऐसा ही भक्त भगवान विष्णु को प्रिय है। श्रद्धा भाव से किया गया पूजन संपूर्ण फल देने वाला होता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान विधि भी आप कृपा करके बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने दीपदान की विधि बतलाते हुए कहा कि हे वत्स, दीपदान के लिए दीप स्वर्ण, रजत, ताम्र, धातु अथवा आटे या मिट्टी का लेना चाहिए। फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के समक्ष, तुलसी के पौधे के समक्ष, चौक में ब्राह्मण के घर, पीपल वृक्ष के नीचे, वन या गौशाला में रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह दीप ऊंचे स्थान पर रखता है उसके धन की वृद्धि होती है तथा मरणोपरांत उसे वैकुंठ में वास मिलता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर दीप प्रज्वलित करता है उसे यज्ञादि कर्म का फल मिलता है। दीपदान करने वाला भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपको निमित्त यह दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ, आप प्रसन्न होए। हे पुत्र, कार्तिक मास में मथुरा, माघ मास में प्रयाग तथा वैशाख मास में हरिद्वार में वास करना उत्तम माना गया है। व्रत, पूजन व नियमादि सूर्य के तुला, मकर व मेष राशियों में होने पर अति फलप्रद होते हैं। इन मासों में सत्कर्मों के करने से पाप दूर होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधेरा, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से हिरणादि पशु, व्रज के भय से पर्वत, वायु के भय से मेघ व ज्ञान से दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थ दर्शन से पापों का शमन हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, रात्रि जागरण, तुलसी पूजन, दीपदान, मंदिर में सफाई आदि करना उत्तम कर्म है। इस मास में कथा कीर्तन करने से मनोरथों की पूर्ति होती है। अब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए गए थे और उनका क्या फल भोगने होंगे? ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, व्यक्ति जो कुछ भी इस जन्म में भोग रहा है वह उनके पिछले जन्म में किए गए किस कर्म का फल है यह जानना असंभव है। अतः वर्तमान में उसे सत्कर्म ही करने चाहिए। यह मनुष्य शरीर सत्कर्म करते हुए भविष्य को सुधारने के लिए ही मिलता है। ईश्वर की भक्ति, दान, इच्छादि व्रत करने से ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आप कृच्छादि व्रतों के विषय में विस्तार से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सुनो। दिन के समय एक बार भोजन करना पादकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी तरह 3 दिन तक संध्या के समय व 3 दिन तक दिन के समय भोजन करना अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। संध्या के समय 22 दिन के समय 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना अतिकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार संध्या के समय व दिन के समय 1-1 ग्रास तथा 2 दिन बिना मांगे जो भोजन मिले वही करना चाहिए। अगले 2 दिन पूर्ण रूप से उपवास करना
कच्छादि व्रत कहलाता है। इस दिन तक केवल दूध या जल का सेवन करना कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन का उपवास करना पूराक व्रत कहलाता है। 4 दिन उपवास करने के बाद सत्तू खाना या छाछ पीना और फिर ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देना सौभ्य कृच्छ व्रत कहलाता है। हे नारद, इस नियम के व्रत करने, ईश्वर भक्ति व संतों की सेवा करने से पापों का निवारण होता है। इसी नियम से व्यक्ति को तृप्त कृच्छ व्रत, जल कृच्छ व्रत व पितामह कृच्छ व्रत करने की चाहिए। तृप्त कृच्छ व्रत में गर्म दूध, घी या जलादि का सेवन करते हुए उपवास करना चाहिए। उपवास के बाद रात्रि के समय जल में रहने को जल कृच्छ व्रत कहते हैं। जो ऐसा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृच्छ व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत करता वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्ध छठ से 3 दिन दूध पीकर तथा नवमी को 3 दिन व्रत करने से वैकुंठ में वास मिलता है। 3 दिन अन्न का सेवन करने के बाद पुनः 3 दिन व्रत करना पत्र पंचक व्रत कहलाता है। हे नारद, जो व्यक्ति प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक केवल दही का सेवन करे और एकादशी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन करे तो यह यास्क कृच्छ व्रत कहलाता है। यह व्रत करने से मनुष्य श्वेत द्वीप में वास करता है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नित्य अपने उपवास को तोड़कर भोजन की मात्रा को क्रमशः 1-1 ग्रास बढ़ाना तथा कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करके अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायन व्रत कहलाता है। हे वत्स, प्रारंभ में जो गाय के चारों स्तनों का, फिर 7 दिन 2 स्तनों का, 6 दिन 1 स्तन का दूध पान करता है और फिर 3 दिन केवल वायु का सेवन करता है, वह सोमपान व्रत कहलाता है। ये सभी व्रत पापनाशक हैं। जो कार्तिक मास में नियम से गेहूं का या चावल की कांजी, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का सेवन करता है, उसका यह व्रत सप्तांशक कृच्छ व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत करने वाला श्री विष्णु धाम को अधिकारी होता है। इसी तरह पलाश, बेल, गुलर का काढ़ा तथा गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पालन करने वाला भी श्री विष्णु के धाम का अधिकारी होता है। हे नारद, जो व्यक्ति शुद्धि शुक्ल पक्ष, सप्तमी, अष्टमी, नवमी व दशमी तिथि को जल कमल का सेवन करके एकादशी व्रत करता है तो वह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। ऐसे व्रतों पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 तिथि को विधिवत व्रत गौरी का पूजन करके गाय के दूध से बने घी का हवन वैदिक मंत्रों का करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्रादि, दक्षिणा, गोदान से संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से श्री विष्णु के प्रति श्रद्धा व भाव बढ़ाता है और व्रतकर्ता को परम धाम वैकुंठ में वास मिलता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6 संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।